होती है। आज उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दुनिया ने आज से पहले ऐसी तस्वीरें शायद नहीं देखी होंगी। जिंदा जानवर चलते फिरते जम गए, भारी भरकम जहाज बीच नदी में ही जम गया और बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाला हिरण बर्फ से चिपक गया। क्या आपने बर्फ में जम गई लोमड़ी देखी है? आपने बर्फ से चिपक चुके हिरण को देखा है? क्या आपने नदी में फ्रीज हो चुका जहाज देखा है? यकीन मानिए, ठंड के दौरान दुनिया ने ऐसी तस्वीरें अब से पहले कभी नहीं देखी थी। ये तस्वीरें जर्मनी से आई हैं। जर्मनी में इन दिनों इतनी ठंड पड़ रही है कि यहाँ बहने वाली डेन्यूब नदी पूरी तरह से जम चुकी है। जर्मनी के फ्रीडेंजेन इलाके में 4 दिन पहले ये लोमड़ी डेन्यूब नदी पर बने इस छोटे से पुल को पार कर रही थी। तभी उसका पैर पुलिया से फिसल गया और लोमड़ी नदी में जा गिरी। नदी में गिरते ही लोमड़ी बर्फ में पूरी तरह जम गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब लोमड़ी को इस हालत में देखा तो बड़ी मुश्किल से आरी से बर्फ काटकर उसका शरीर नदी से बाहर निकाला जा सका। देखिए, बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाला हिरण देखिए बर्फ के बीच कैसे बेबस नजर आ रहा है। बर्फ में इसका शरीर चिपक चुका है और ये खुद को यहां से निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के कनेक्टिकट की हैं। जंगल में भेड़िया शिकार के लिए इस हिरण का पीछा कर रहा था और हिरण अपनी जान बचाने के लिए भेड़िए के आगे दौड़ रहा था। इसी दौरान हिरण पूरी तरह से जम चुके इस तालाब में आ गिरा और बर्फ में चिपक गया। हिरण के शरीर की गर्माहट से पहले थोड़ी बर्फ पिघली और फौरन वापस जमनी भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हिरण का शरीर बर्फ के बीच जमने लगा। लेकिन हिरण की किस्मत अच्छी थी कि मौके पर थोड़ी ही देर में वन विभाग के कर्मचारी पहुंच गए। बर्फ के तालाब में फिसलन इतनी ज्यादा थी कि वन कर्मी भी इस पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। देखिए, वन कर्मी के कमर में रस्सी बांधकर उसे यहाँ उतारा गया। इसके बाद उसने हिरण को पकड़ने के लिए उस पर कंबल फेंका और आखिरकार काफी कोशिश के बाद इस हिरण को यहाँ से निकाल लिया गया। जानवर तो जानवर, भारी भरकम जहाज भी बर्फ के बीच बेबस नजर आ रहे हैं। ये डेन्यूब नदी की ही तस्वीरें हैं। देखिए, ठंड से पूरी नदी जम गई है और बर्फीली नदी के बीचों बीच ये जहाज फंस गया है। कई दिनों तक ये जहाज बर्फ में यूं ही फंसा रहा, जिसकी वजह से जहाज का पूरा रसद खत्म हो गया। बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए इस जहाज तक रसद और पानी पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मकर संक्रांति के बाद हर बार ठंड धीरे धीरे कम होने लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। आधे हिंदुस्तान पर ठंड एक बार फिर कहर बनकर टूटने वाली है। मौसम विभाग ने पहाड़ों को लेकर अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब और हरियाणा में ठंड पार्ट 2 शुरू होने वाला है। हिमपात का सबसे बड़ा अलर्ट। चौबीस घंटे में सब फ्रीज हो जाएगा। डीप फ्रीजर में कैद हो जाएगी जिंदगी। तापमान का -11 डिग्री टॉर्चर। श्रीनगर से शिमला तक, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक पहाड़, जमीन, झील, झरने सब फ्रीज हो चुके हैं। पानी का तो मानो निशान भी नजर नहीं आ रहा। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देखिए। श्रीनगर के डल झील की ये तस्वीरें हैं। पारे ने यहाँ ऐसा गोता लगाया है कि झील का पानी पूरी तरह से बर्फ बन चुका है, ऐसा कि झील की सतह पर आप चल भी सकते हैं। देखिए, ये शख्स पत्थर से झील पर जमी बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। झील की सतह पर लगातार चोट कर रहा है, लेकिन माइनस डिग्री में ऐसी कठोर बर्फ जमी है कि उसके परत टूटने का नाम नहीं ले रहे। श्रीनगर और शिमला का बर्फीला मौसम अगले 24 घंटे में दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा पर कैसे कहर बरपाएगा,
ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हिमाचल प्रदेश से आई ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये शिमला से मनाली जाने के रास्ते की तस्वीरें हैं। देखिए, पूरे रास्ते पर बर्फ बिछी है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार हो रहा है, लेकिन रह रहकर हो रही बर्फबारी की वजह से पूरी सड़क सफेद हो गई है। देखिए, सड़क के जितने हिस्से पर गाड़ियां चल रही हैं, वहां की बर्फ पिघल गई है और सड़क के बीचों बीच पड़ी बर्फ ऐसी नजर आ रही है जैसे कि ये सड़क का डिवाइडर। रविवार को हिमाचल के मनाली में तापमान -1 डिग्री रहा। केलांग में तापमान 0 से 11.8 डिग्री नीचे जा चुका है। कल्पा का तापमान भी 0 से 3 डिग्री नीचे हो चुका है। मौसम विभाग का अनुमान हिमपात की आशंका को और बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में रविवार से 2 दिनों तक बर्फ की जबरदस्त बारिश हो सकती है। अभी आने वाले समय में एक आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिसका इफेक्ट आज शाम से या रात से हो सकता है। आज शाम से कल तक हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेन स्नो हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी रेनफॉल या स्नोफॉल होने की भी उम्मीद है। इसके लिए एक ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रविवार से लेकर मंगलवार तक भारी बर्फबारी और बारिश होने का अंदेशा है। बादलों की आवाजाही के साथ पहाड़ों पर हिमपात का सीधा असर दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में बारिश के तौर पर देखने को मिल सकता है। यानी अगले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ठंड और बढ़ सकती है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर सकती है, जिससे हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में 17 और 18 तारीख को रेन स्नो हो सकता है। देखिए, ये बाबा केदारनाथ मंदिर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। बर्फ से पूरा मंदिर ढक चुका है। मंदिर का पिछला और सबसे ऊपरी हिस्सा मुश्किल से नजर आ रहा है। मंदिर के चारों तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। इस वक्त हम गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के धराली और हरसिल क्षेत्र में हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी की पूरी बर्फ सड़क पर बिछी हुई है और सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। आप तो उसके सामने आप देखिए भागीरथी गंगा का जो किनारा है, कुछ ही हिस्से जो पानी की धार वहां पर दिखाई दे रही है, बाकी का पूरा हिस्सा बर्फबारी से ढका हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपला टकनौर क्षेत्र के तमाम जो आधा दर्जन गांव के लोग हैं वो इस वक्त निचले इलाकों में यानी घाटी के निचले इलाकों में चले जाते हैं और ये जो यहाँ का इलाका पूरी तरह से बर्फ से प्रभावित हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर से किस तरीके से ये जो यहाँ पर पूरा इलाका है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ। पूरी जो पेड़ की जो टहनियां हैं वो भी बर्फ से लगता है कि यहाँ पर हुई हैं। और यात्रा काल, चार धाम की यात्रा कपाट खुलने से पहले भी अगर बर्फबारी का यही आलम रहा, इस तरह की बर्फबारी होती रही तो गंगोत्री मार्ग पर कई बड़े बड़े ग्लेशियर्स चार धाम यात्रियों को भी मिलेंगे। गिरीश गैरोला, इंडिया न्यूज, हरसिल घाटी, उत्तरकाशी। पिछले एक हफ्ते में शिमला में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की आफत अभी तक कम नहीं हुई थी कि खतरे की घंटी एक बार फिर बज उठी है। दिखाते हैं आपको शिमला में कैसे ठंड ने जिंदगी को फ्रीज कर दिया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में 26 साल में सबसे ज्यादा बर्फ गिरी। प्रचंड ठंड ने यहां 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहाड़ों की रानी और हिमाचल की राजधानी शिमला पूरी तरह से जम चुका है। बर्फ की सफेद चादर हर घर की छत पर, हर पहाड़ पर आपको दिखाई देगी। ऐसी सर्दी नहीं झेली होगी आपने, क्योंकि 26 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1990 में इस तरह की बर्फबारी हुई थी, इस तरह का टेम्परेचर डाउन हुआ था और इस तरह के हालात पैदा हुए थे। पिछले 5 दिन शिमला के लोगों ने जो झेला है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम तो लाइट्स की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जिस वजह से अंदर हीटर वगैरह कुछ भी नहीं चल पा रहा है। काफी दिक्कत आ रही है। पेड़ के गिरने से भी म्यूजियम में काफी नुकसान वगैरह, काफी उनकी शॉप्स वगैरह की छत भी टूटी है। तो टेम्परेचर तो बहुत काफी ज्यादा लो है। एक हफ्ता बीत गया लेकिन अभी तक पहाड़ों पर जमी बर्फ नहीं पिघली है। सड़कों पर बिछी बर्फ को जेसीबी मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है।
6 दिन की आफत के बाद शिमला एक बार फिर से ट्रैक पर लौटता नजर आ रहा है। ये कर्मचारी हैं जो कि बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। माल रोड रिज शिमला यो की फेमस जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है। वहां पर एक सतह सी बन गई है, तकरीबन 1 फुट का ये जम गया है। इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कहां से जो बर्फ है वो हटाई जा चुकी है और अभी भी कहां जहां पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। हमारी मेन प्रायोरिटी रहती है हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेज और मेन तो आईजीएमसी रोड्स। तो ये लेबर है जो कि यहाँ पर पहुंची है, कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो हटाई गई बर्फ है इसका भी एक अंबार यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पहाड़ सा बना दिया गया है। इसे बाद में क्लियर अप किया जाएगा, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो आईजीएमसी यानी कि जो स्टेट का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं, उसके लिए रास्ता जो है वो साफ रहे। देखिए, ये बर्फिस्तान बने शिमला की ताजा तस्वीर है। मकान का कोई छज्जा नहीं जहां बर्फ न जमी हो। घर की छत जहां से बरसाती पानी गिरता था, अब वहां बर्फ जमी है। बर्फ की डंडियां लटक रही हैं। पानी की टंकी पर बर्फ जमी है। पाइपलाइन जाम हो चुकी है। यहां तक कि नालियों में भी बर्फ जमी है। शिमला में सर्दी सचमुच मार डालेगी। यहां पर आकर जो सर्दी का एहसास हो रहा है, जिस तरह से बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है, उसका उदाहरण आप यहां पर देख सकते हैं। ये एक नाली है जहां से पानी बहता है। ये पूरी तरह से जम चुका है पानी और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। वाटर पाइपलाइंस जम चुकी हैं। पूरा का पूरा शिमला जो है वो एक जगह पर थम गया है। ये बर्फ की चादर हर जगह सराबोर दिखाई देती है। ये हैंडपंप है एक, जिससे पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो टीला सा बर्फ का है, ये पूरे शिमला शहर में इसी तरह के हालात जो है वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो पाइपलाइंस पूरे शिमला में वाटर सप्लाई करती हैं वहां पर बर्फ जमी पड़ी है। अभी तक प्रशासन के द्वारा रीइंस्टेट वाटर सप्लाई को नहीं किया जा सका है। इलेक्ट्रिसिटी भले ही आज जो है वो इसे रीइंस्टेट किया गया है, लेकिन इंटीरियर्स की बात करें, शिमला के आसपास के जो गांव हैं या इलाके हैं वहां पर अभी भी बिजली और पानी का संकट है। लोग शिमला शहर में बिस्लेरी की बॉटल्स खरीदकर जो है वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला में बर्फबारी के बाद मुसीबत इतनी कि लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। एक परिवार यहां पर रहता है, उसके घर के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। परिवार को नीचे भेज दिया है क्योंकि यहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। ये आपका घर तो ताला लगा रखा है। ये बच्चे भेज दिए हुए जी, ठंड में काम ना बिजली थी जी 3 दिन से। बिजली भी आज नहीं स्टेट हुई है सर, और पानी तो आज आया ही नहीं है जी। परसों से पानी भी नहीं आया जी। जिंदगी है तो चलानी पड़ेगी। फिलहाल शिमला यही कहता है। लोग चूल्हे पर बर्फ पिघलाकर पी रहे हैं। बिजली नहीं है, लिहाजा सिलेंडर की किल्लत हो गई है। ऊपर से रास्ते बंद हैं और लोग पीठ पर सिलेंडर ढोने को मजबूर हैं। बहुत ठंड है जी, नीचे कोहरा पड़ रहा है, चला नहीं जाता है जी। बहुत मुश्किल हो रही है जी आने जाने में। हफ्ता बीत गया, शिमला में जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। ऊपर से मौसम विभाग का अलर्ट फिर से पहाड़ पर रहने वालों को डरा रहा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का वेदर डिस्टर्ब रहेगा और 15 और 16 को कुछ जगह में भारी बर्फबारी की भी उम्मीद है। पहले ही मुसीबत की बर्फ और अब भारी बर्फबारी की चेतावनी। रविवार को आसमान से बर्फ की जोरदार आफत होगी, जिसके बाद हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड सफेद आफत से कांप उठेंगे। विपिन परमार, शिमला, इंडिया न्यूज। तो शिमला का हाल आपने देखा। वहीं दिल्ली के मौसम में आज थोड़ी गर्माहट रही। दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज करीब 8 डिग्री ऊपर चढ़ा, जिसकी वजह से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। दिखाते हैं आपको इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी की रिपोर्ट। दिल्ली में सर्दी अभी भी ज्यादा है, लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री से ऊपर गया है। अगर हम रविवार सुबह की बात करें तो ये तापमान 11.3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है और ये तापमान सुबह 6 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग की माने तो अधिकतम तापमान में भी इजाफा होने की आशंका है। करीब 19 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुसीबत थम चुकी है। ये मुसीबत और बढ़ सकती है। हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ये तापमान और ज्यादा गिरे, क्योंकि इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बर्फबारी रुकी है, हो सकता है कि फिर एक बार वो बर्फबारी हो और बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। अगर बारिश होती है पहाड़ी इलाकों के अंदर तो कहीं ना कहीं दिल्ली का तापमान
एक बार फिर से गिर सकता है और जो कोहरा है वो भी बढ़ सकता है। आज कोहरा और दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आज कोहरा 97 मीटर्स के आसपास कोहरे की चलते विजिबिलिटी यहां पर दर्ज की गई है। और जो दूसरे इलाके रेंज ऐसे भी है जिनको रद्द करना पड़ा है। आने वाले दिनों के अंदर कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है और सर्दी के साथ साथ दिल्ली वासियों को कोहरे का डबल अटैक भी झेलना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।